नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा। उम्मीद है कोरोना महामारी के इस संक्रमण में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का अक्षरांशः पालन कर रहे होंगे। कोवैक्सीन की डोज तो आपने शायद अवश्य ले ही लिया होगा, मगर एक बात का ध्यान रखें कि वैक्सीन के डोज लेने के बाद भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि वैक्सीन की डोज लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप कोरोना से ग्रसित नहीं होंगे, मगर 80% तक आप बचे रहेंगे। विकराल रूप जिससे कि मौत भी हो जाती है वो नहीं होगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, अधिकतर समय घर पर बिताएं और मास्क का उपयोग निरंतर रूप से करें। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है जुर्म और जराइम की दुनिया से। यह कहानी है एक गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की, जिसका नाम अभी झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में पूरे जोर शोर से चल रहा है। कल उसके 4 गैंग के लोगों को, जिसमें एक युवती भी शामिल है, एसएसपी सुरेंद्र ओझा ने छापामारी कर गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि यह सुजीत सिन्हा हजारीबाग के एक बड़े गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव का खास शूटर रहा करता था, जिसकी अपराधियों ने अदालत परिसर में हत्या कर दी। उसके हत्या के बाद उसके हत्या के का बदला लेने के लिए यह जुर्म के दुनिया में उतरा और तभी से लगातार अपने जुर्म के दुनिया को बढ़ाता चला गया। अभी हाल फिलहाल इसने झारखंड में एक रांची में एक दहशत कायम किए हुए है। कोयला व्यापारियों और बिल्डरों से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यह सुजीत सिन्हा, जो झारखंड के घाघराडीह जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, मगर वह वहां से बैठे बैठे अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाही भी नजर आती है। इसके गुर्गे, इसके लोग गली मोहल्ला में फैले हुए हैं। नवयुवक लड़कों को अपने गैंग में शामिल करता है और ऐसा पहला बार हुआ है जब कोई अपराधी अपने स्वार्थ के लिए, अपने जुर्म के दुनिया के फैलाव के लिए किसी युवती को अपने गैंग में शामिल किया है। गिरफ्तार युवती, जिसका नाम प्रियंका कुमारी सिंह उर्फ खुशबू उर्फ सृष्टि और न जाने क्या क्या नाम समेत 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें हरमू रोड निवासी रिंटू सिंह, रातू रोड के अंकित प्रताप सिंह और उसका भाई विकास सिंह शामिल है। आपको बताते चले कि ये प्रियंका जो है ये मूल रूप से पलामू के नीमिया बेड़िया की रहने वाली है और बताया जा रहा है कि प्रियंका ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। ये प्रियंका पिछले 6 महीनों से हिनू के एक गर्ल हॉस्टल में छात्रा बनकर रह रही थी। पुलिस ने रंगदारी मामले की छानबीन शुरू की तो टेक्निकल सेल की मदद से पता चला कि वह हिनू में अपना ठिकाना बनाई हुई है। इसके बाद देर रात छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया और यहीं तक नहीं, वह हॉस्टल के लड़कियों को महंगे महंगे गिफ्ट देकर इस पेशे में आने के लिए बरगलाया करती थी और वो नियमित रूप से सुजीत सिन्हा से संपर्क में थी। सोशल मीडिया के जरिए उसने सुजीत सिन्हा से दोस्ती की और वह कहा जाता है कि वह जेल जाकर भी कितनी बार सुजीत सिन्हा से मुलाकात की है। सुजीत के कहने पर ही उसने एक भाजपा नेता से 65 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी, जिसमें से कुछ पैसा उस नेता ने दे भी दिया था और कुछ पैसा बाकी था। वहीं एक बिल्डर से भी 50 लाख रुपया रंगदारी की मांग की गई। फिलहाल चारों अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने मान लिया है कि हाँ, वो सुजीत सिन्हा के गैंग के लिए काम करते हैं और उसी के इशारे पर। और ये सुजीत सिन्हा गैंगस्टर पुलिस को जो सीधी मुंह बात भी नहीं करता है। फिलहाल उसे रांची के जेल में लाया गया है। पुलिस उसे रिमांड पर लेगी और उसने कहा है कि मैं उसके खाते में, उसके रजिस्टर में शहर के बहुत बड़े बड़े बिल्डर और कोयला व्यापारियों के नाम हैं, मगर उसने साफ स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि वो यह नाम सिर्फ एसएसपी को ही बताएगा। एसएसपी सुरेंद्र ओझा ने पूरी जोर लगा दी है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रशासन अब उसके संपत्ति की भी जब्ती करेगी।
आपको ये भी बताते चले कि उसकी पत्नी भी उसके जुर्म में बराबर की हिस्सेदार है। जुर्म से उगाए गए पैसे को इसकी पत्नी ही मार्केट में ब्याज पर लगाती है, ऊंचे दरों पर ब्याज पर लगाती है, और जो इनके पैसों का ब्याज समय पर नहीं देता है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। यानी इसकी पत्नी भी इसके जुर्म में बराबर की हिस्सेदार है। फिलहाल देखना ये है, फिलहाल आप देखें कि एसएसपी सुरेंद्र ओझा ने क्या कहा। नमस्कार। लाइव जा रहा है। नहीं बना रहे पीछे थोड़ा ऐसी घर से जाओ। लाइव जा रहा है। ठीक है। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ठीक है। पीछे दूल्हे को लाया जाए। दीदी सकिएगा तो किसी का नहीं बनता। छोटी छोटी चीज़ों को और बड़ी चीज़ों को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख पा रहे होंगे, पास्ट में भी जो सुजीत सिन्हा बहुत कुख्यात गैंगस्टर है, उसके द्वारा लगभग हर क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की गई थी। और पूर्व में भी उनके दस्ते के गैंग के जितने भी कुख्यात अपराधकर्मी थे वो सबकी अरेस्टिंग हुई है रांची से बाहर के इलाकों से। विगत के कुछ दिनों से सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी कि फिर से ये अपने बिखरे हुए कुंबे को समेटने में, अपना डर और आतंक का एक समाज स्थापित करने में लगा हुआ है। और इसके कुछ जो लोग जो काफ़ी इसके करीबी थे, और एक लड़की जो सो कॉल्ड इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग इसके साथ है, इसके माध्यम से रांची में फिर से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ के बिल्डर्स, जमीन व्यापारी और कारोबारियों के बीच डर और आतंक का माहौल कायम करने के लिए एक साजिश की जा रही थी। सूचना के सत्यापन के आलोक में नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, जिसके साथ डीएसपी हेडक्वार्टर 1 नीरज जी और डीएसपी साइबर जसोदा और पूरी टेक्सटाइल की टीम अक्यूआरटी के लोग थे, इन लोगों ने पूरे मामले की निगरानी देखते हुए इस गिरोह के 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। रितु सिंह, प्रियंका कुमारी, अंकित प्रताप और विकास सिंह, और इन चारों की अरेस्टिंग हुई है। और साथ ही इन सब के साथ जो रिकवरी हुए 7 मोबाइल फ़ोन, जिसमें सभी लोग कहीं ना कहीं सूचना से कॉन्टैक्ट में थे, किसको धमकी देना है, कैसे धमकी देना है, कहाँ बुलाना है, तो प्लानिंग थी और उस मोबाइल के माध्यम से हो रहा था, इसकी रिकवरी हुई है। और साथ ही HDFC बैंक का एक डेबिट कार्ड बरामद हुआ है, एक सोने की 50 सच्चन बरामद हुआ है और 2 आधार कार्ड बरामद हुआ है, जिसका कि नंबर भी अलग अलग है। तो कुल मिला कह सकते हैं कि इससे भी बहुत बड़ा धक्का इसको लगा है, क्योंकि इसके जो मेन कोऑर्डिनेटर या कंस्पायरेटर थी प्रियंका, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। और प्रियंका के निशानदेही पे रिंटू, अंकित और विकास की अरेस्टिंग हुई है। मैंने उन्होंने कहा कि प्रियंका काफ़ी करीबी है शिवसेना के, तो बहुत अच्छी दोस्त है उनकी, और वो वन टू वन लाइटिंग करके और शिवसेना के इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैसेज क्या है, कैसे किसको धमकी देना है, कहाँ से किसको परेशान करना है, कहाँ किसको बुलाना है। और प्रियंका के कहने पे ये लोग जो थे यहाँ पे एक्टिव थे फील्ड में, ये अपना कारोबार कर रहे थे। इसी जैसे कॉन्ट्रेक्टर और किसी शिकायत सर कुछ क्लियर फंडिंग में रांची के बिल्डर से फ्लैट भी दिया है क्या? अभी हम लोग जैसे कि अभी आपको पता है कि अनुसंधान के तहत FIR रजिस्टर किया गया है, और जो भी है जिनको भी पानी अलग कर दिया जाएगा। क्लियर फंडिंग के इशूज होंगे। आपको ये भी ज्ञात होगा कि शिवसेना की जितने भी परिसंपत्ति है रांची से बाहर, हम लोग उस संदर्भ में मूल्यांकन कर रहे हैं। इसका भी हम लोग रिसर्च करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
और जिस स्वरूप में जिस जहाँ भी कुछ होगा ऑफर वो सामने लाया जाएगा। ठीक है।